किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल क्या करती है? कभी मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया हो कि व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? पता है आप लोगों को? मैन्युफैक्चरिंग में जब हम लोग क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि आपका जो है ना ड्रग जो है ना वो अप टू स्टैंडर्ड, अप टू एक क्वालिटी मेंटेन रखे। अब हम लोग कहते हैं कि पैरासीटामोल जो है वो पाकिस्तान में भी मिलती है, पैरासीटामोल जो है वो यूएस में भी मिलती है। लोगों का कॉमनली ये उनको लगता है कि जो मल्टीनेशनल ड्रग है ना वो बड़ी अच्छी है और जो लोकल ड्रग है ना वो अच्छी नहीं है। ज्यादातर हमारे घरों में यही समझा जाता है और ज्यादातर इस वजह से हम महंगी दवाई खरीद लेते हैं और अपनी लोकल दवाई नहीं लेते। लेकिन हमारी रेगुलेशंस, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या कहती हैं कि मेडिसिन को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मेडिसिन के जितने भी स्टेप्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अगर 20 भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप को करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीका है, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। आपकी जितनी भी मेडिसिन बनती हैं उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनती है। तो आपकी जो यहाँ पे मौजूद मेडिसिन है और मुल्क से बाहर मौजूद मेडिसिन है वो एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। वो क्या कर रही है? एक ही स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो कर रही है जो डब्ल्यूएचओ ने बनाया हुआ है। और उस स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो करके मेडिसिन हमेशा बनती है। अब मेडिसिन अगर बन रही है, उसका क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली भी जो उसकी क्वालिटी है वो एनालिसिस उसका हो रहा है। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, अप टू स्टैंडर्ड हो रहा है। आपकी मेडिसिन को बनाने के लिए जो है डिफरेंट स्टेप्स होंगे। हम ना ये भी जनरल पढ़े हैं, जो पहला पैराग्राफ है ना ये जनरल है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। एक कंपनी ने मेडिसिन बनानी है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक कंपनी ने मेडिसिन बनानी है, उसने एक टैबलेट बनानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज आएगी कंपनी के अंदर? रॉ मटेरियल। क्या आएगा? रॉ मटेरियल, जिसके अंदर दो तरह से चीजें होंगी। एक होंगे रॉ मटेरियल के अंदर क्या चीज आएगी? आपका एक्टिव और नॉन एक्टिव। एक्टिव क्या होता है? जिसका कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल या थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। और नॉन एक्टिव क्या होते हैं? आपके एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स जो आपकी मेडिसिन बनाने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, मेडिसिन की शेप, उसका साइज सबको मेंटेन रखते हैं। तो आपके एक्टिव और जो एडिटिव्स हैं वो आ गए। फिर आपकी पैकेजिंग मटेरियल आ गया। आपने मेडिसिन का जो है ब्लिस्टर बनाना था, ब्लिस्टर में पैक करना था या स्ट्रिप में पैक करना था उसको, या एलो एलो में पैक करना था। एलो एलो में पैकिंग की मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ। जो आपके राइजिक कैप्सूल्स हैं वो कभी आप लोगों ने देखा हो, वो एलो एलो पैकिंग के अंदर है। तो किसी भी तरीके अब उसका पैकेजिंग मटेरियल भी आ रहा है। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर जो है वो आपके पैकेजिंग बॉक्स के अंदर जो मौजूद होते हैं लीफलेट्स, वो भी पैकेजिंग मटेरियल के अंदर आते हैं। आपके जो यूनिट कार्टन्स हैं वो भी पैकेजिंग मटेरियल के अंदर आते हैं। आपके लेबल्स जो हैं जो बॉटल के ऊपर डायरेक्ट अटैच होते हैं वो भी पैकेजिंग मटेरियल के अंदर आते हैं। सारी चीजें आ गई, ये सारा रॉ मटेरियल आ गया और पैकेजिंग मटेरियल आ गया। अब सबसे पहले इसको क्वालिटी कंट्रोल में भेजा जाएगा। हम ये देखते हैं कि ये जो चीजें हैं ये अप टू स्टैंडर्ड हैं या नहीं। ठीक है, सारे इसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के बाद अगर ये ओके होगा तब ये आगे चलेगा, प्रोडक्शन में जाएगा काम के लिए, वरना ये आगे प्रोडक्शन में काम के लिए नहीं जाएगा। वो टाइम जिसमें ये इसकी टेस्टिंग हो रही थी इसको हम क्वारंटाइन में रखते हैं। ठीक है, इसको हम क्वारंटाइन में रखते हैं, हम इसको स्टे पे रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं। जब टेस्टिंग करके ओके हो जाता है फिर इसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। प्रोडक्शन में जाके क्या होगा? मेडिसिन बनेगी, डोजेज फॉर्म बनेगी। जैसे टैबलेट बननी थी, टैबलेट बना दी। ड्यूरिंग द स्टेप्स, जैसे टैबलेट बनाने के 12 स्टेप्स थे, हर स्टेप के बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है वो देखने के लिए कि वो स्टेप ठीक हुआ है कि नहीं। ठीक है, ड्राइंग हुई, मॉइस्चर कंटेंट का टेस्ट किया गया। कंप्रेशन हुआ, मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग के बाद एक्टिव का देखा गया कि मिक्सिंग ठीक हुई है कि नहीं। कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद टेस्ट किए गए कि कंप्रेशन ठीक हुई है कि नहीं टैबलेट की। ठीक है, फाइनल कंप्रेशन के बाद जब उसकी कोटिंग होगी उसके बाद फिर से टेस्ट किए गए कि कोटिंग भी ठीक हुई है कि नहीं। हर स्टेप के बाद हम जो है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि हमने मेडिसिन अप टू स्टैंडर्ड बनानी है। हम बीच में से एक दो स्टेप मिस भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मेडिसिन खराब होगी। और मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग लोगों की जानों के साथ खेलने वाली बात है अगर एक भी स्टेप आप गलत करोगे। आपकी फॉर्मुलेशन बन गई है, जो आपके ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन बनाने के जो स्टेप थे उनको कहते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट।
ये आप लोगों के प्रैक्टिकल्स हैं जो मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग बुक से, लाइब्रेरी बुक से करेंगे। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, टेबलेट्स बनाने के इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट डिफरेंट है, क्योंकि प्रोसीजर के दरमियान में टेस्ट किए जा रहे हैं, हर स्टेप के दरमियान में। तो टेबलेट्स के डिफरेंट हैं, कैप्सूल्स के डिफरेंट हैं, सिरप्स के डिफरेंट होंगे, सॉलिड लिक्विड हर डोजेज फॉर्म के डिफरेंट के इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। उसके बाद आपकी मेडिसिन जो है ये बन गई है, इसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होगी, जो इसकी पैकेजिंग मटेरियल बताएगा, इसकी प्योरिटी होगी, इसकी स्ट्रेंथ होगी, इसकी कुछ अदर करेक्टरिस्टिक्स होगी, सारी चीजें जो हैं इसकी अप टू स्टैंडर्ड होगी। और ये स्टैंडर्ड, ये स्पेसिफिकेशंस हमें कौन बताता है? जब हम लोग मेडिसिन को इंपोर्ट करते हैं या मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूव करवाते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरीके से हर कंट्री की अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जिससे हम परमिशन ले लें कह लें, या उससे अप्रूव करवाना कह लें कि हमने मेडिसिन बनानी है। उस टाइम पे जब हम परमिशन लेते हैं या अप्रूव करवाते हैं, तब हम कुछ स्पेसिफिकेशंस बताते हैं उनको। मैंने ये ड्रग बनाना है, मैंने यहां से इंपोर्ट करना है, ठीक है, मेरा जो है मैंने किस बंदे से लेना है, या मेरा जो है सप्लायर ये है। उसके बाद जो है मैंने इस तरीके से ये मशीनरी यूज करनी है, ये मेरी R&D है, इसके मुताबिक इतनी देर के लिए इस मशीन के ऊपर मिक्सिंग करनी है, इतनी देर के लिए ड्राइंग करनी है, सारा एक प्रोसीजर आप सेट करते हो। और वो प्रोसीजर, वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो तमाम स्पेसिफिकेशंस आप रजिस्टर करवाते हो ड्रैप से, या फिर आप किसी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी से उसको रजिस्टर करवाओगे। रजिस्टर करवाने के बाद आप उसको वो अप्रूव करेंगे तो आप बना सकते हो, उससे पहले आप बना ही नहीं सकते। तो वो जो आपने स्पेसिफिकेशन ओके करवाई है ना, सिग्नेचर करवाए हैं, रजिस्टर करवाई हैं, अप्रूव करवाई हैं, आपने उन्हीं को फॉलो करना है, क्योंकि वो हमारे जो हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक है। कौन से स्टैंडर्ड? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जिसके मुताबिक ये शो होगा कि आपकी मेडिसिन और दुनिया में मौजूद कोई और मेडिसिन जो है वो एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, और यहाँ पे मौजूद जो लोग दवाइयां खा रहे हैं, वो बाहर के लोग जो दवाइयां खा रहे हैं वो एक ही क्वालिटी की हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के गरीब हैं तो इनको थोड़ी कम क्वालिटी की दे दो, और जो है ना अमीरों को थोड़ी अच्छी क्वालिटी की दे दो। मेडिसिन के केस में ऐसा नहीं होता। क्वालिटी मेडिसिन मिलती है हर एक को, चाहे वो किसी रेस का हो, चाहे वो जिस मर्जी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, फिलिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, रॉ मटेरियल स्टेज पे हो गया, या फाइनल प्रोडक्ट पे हो गया, हर स्टेप के ऊपर जो है क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल मैटर करता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है। क्वालिटी कंट्रोल ज्यादातर ये क्या है, ये एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, ये टेस्ट हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एनालिटिकल टेक्निक्स हो गई, एनालिटिकल टेस्ट हो गए, ये डिफरेंट जो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये टेस्ट है। फिर हम लोग कहते हैं एक हमारा, यहाँ पे उन्होंने बताया कि हर कोई अपना काम कर रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, स्टोर हाउस वाला स्टोर हाउस पे बैठा हुआ है जो है, उसके बाद फिनिश, फिर पैकेजिंग हो रही है, फिनिश प्रोडक्ट बन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, उनके ऊपर ट्रेंड लोग काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड बता दिया है कि इस तरीके से काम करना है। अब वो उस तरीके से काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये कौन देखेगा? अब एक चीज हमें पता है, हमारे स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई है, मिक्सिंग 15 मिनट के लिए करनी है। अब वो 15 मिनट के लिए वो मिक्सिंग मशीन कर रही है, ये देखने के लिए कौन होगा? एक बंदा जो मशीन पे ऑपरेट कर रहा है वो, या उसके अलावा भी कोई और होगा? टेस्टिंग तो होगी होगी, टोटल मिक्सिंग के बाद क्वालिटी कंट्रोल तो सैंपल जाएगा और टेस्टिंग तो होगी, लेकिन ये मेक श्योर करना कि वो प्रोसीजर या वो स्टेप कंप्लीटली तौर पे हुआ है या नहीं, कौन देखता है? क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम एक बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी बना हुआ है। वो क्या करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें स्पेसिफिक लोग होते हैं उस डिपार्टमेंट के, जो कि आपके क्वालिटी कंट्रोल वालों का भी मेक श्योर करते हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। क्वालिटी, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी देखते हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। वो हर हर जो है डिपार्टमेंट को देखते हैं कि वो क्वालिटी अश्योर हो रही है, मीन्स अप टू स्टैंडर्ड, अप टू स्पेसिफिकेशन काम हो रहा है या नहीं। क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम जो है ये एक सिस्टेमिक प्रोसेस है, जिसमें चेक किया जाता है कि जब एक प्रोडक्ट बन रहा है तो कोई स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फॉलो हो रही हैं, की जा रही हैं या नहीं। अगर नहीं की जा रही तो करवाई जाती हैं वो फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, जो क्वालिटी एश्योरेंस एक इंडस्ट्री है,
उसमें क्वालिटी एश्योरेंस का एक बंदा है, ठीक है। रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल के 20 कंटेनर आए, सैंपल लेना है रॉ मटेरियल का। अब जो स्टोर हाउस में बैठा है वो कहे यार ये 20 आए हैं, इकट्ठे ही आए हैं ना, 2-3 से सैंपल ले लो। तो क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो बंदा है या क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो डिपार्टमेंट का पर्सोनल है, क्वालिफाइड है, वो क्या करेगा, वो ये नहीं होने देगा, वो ये मेक श्योर करेगा कि तमाम कंटेनर्स के अंदर से सैंपलिंग हुई है, तमाम कंटेनर्स जो हैं वो सैंपल चेक किया है कि इसके अंदर एक्टिव या जो भी इंग्रेडिएंट आया है वो है भी कि नहीं। ये तो नहीं है स्टार्च क्या है कि टेल्कम भेज दिया है, ये तो नहीं है पैरासीटामोल क्या है कि जो है कोई मिक्सिंग करके एडल्ट्रेशन करके भेज दी है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको रॉ मटेरियल स्टेज का बताया। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर जितने भी टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल वाले की भी टेस्टिंग की भी सिग्नेचर होता है कि ये टेस्ट ठीक है, ठीक हुआ है स्टेप, ये स्टेप अप टू स्टैंडर्ड हुआ है। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस वाले के भी सिग्नेचर होते हैं कि ये जब बन रहा था तो मेरी सुपरविजन में बना है और ये ठीक से ही बना है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो कह रहे हैं कि कोलैबोरेटिव इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, कोलैबोरेटिव एफर्ट है कैसे, एक तो ड्रग मैन्युफैक्चरर जो है इसके अंदर एक पूरा क्यूए सिस्टम डाला जाता है, पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो कि फॉलो करवाते हैं स्टैंडर्ड को। दूसरा जो है हमारी कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं और कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब ना इन्होंने ना शुरू में मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स बता दिए और बाद में इन्होंने ड्रग अथॉरिटीज और WHO का बताया है। सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो बताए जाते हैं ना वो आपकी WHO बताती है। इनके वैलिडेशन के, इनके क्वालिटी कंट्रोल के, इनके क्वालिटी एश्योरेंस के पूरे पूरे जो हैं जर्नल्स आते हैं, पूरे पूरी गाइडलाइंस आती हैं, Q6 Q7 इस तरीके से पूरी पूरी क्वालिटी एश्योरेंस गाइडलाइंस आती हैं जिसको हम लोगों ने फॉलो करना होता है। और ये जस्ट एक मुल्क के लिए नहीं आती, नाम बता रहा है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप पे है। दैट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड पॉसिबल, हाईएस्ट लेवल पॉसिबल फॉर जो तमाम पॉपुलेशन के लिए है। आपकी मेडिसिन की जो स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सी जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, कौन सी क्वालिटी कंट्रोल, कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस, क्या चीज है क्या नहीं है, ये सारा चीज जो है ये हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है जो बता रही है, पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया है, ठीक है। इन्होंने बता दिया ऐसे काम होना है ऐसे नहीं। ये बात समझ आई। उसके बाद अब एक स्पेसिफिक कंट्री है, ठीक है, उसने मेडिसिन को अपने पास या तो इंपोर्ट करना है और फिर उसको रजिस्टर करना है, ठीक है। आपने एक, आपकी एक फैक्ट्री है, आपने क्या कहा, मैंने बनानी है टैबलेट, मैंने क्या बनानी है, टैबलेट। मैं ऐसे नहीं टैबलेट बना सकता, चाहे मेरी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है, मैं ऐसे टैबलेट नहीं बना सकता। क्यों, क्यों नहीं बना सकता, कोई ना कोई तो इदारा बैठा है ना जो मुझे देख रहा है, जो मुझसे रूल्स को फॉलो करवाएगा। तो आपकी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरीके से हर मुल्क की अपनी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। वो क्या करती है, वो ये देखती है कि जो आपकी मेडिसिन है, आपने इंपोर्ट करवाई है या लोकल ली है, उसकी इंपोर्ट को भी देखती है, आपकी मेडिसिन की एक्सपोर्ट को भी देखती है। हम लोगों ने कहाँ से लेने होते हैं लाइसेंस, इससे सारी चीजें अप्रूव करवानी होती हैं। आपने एक टेबलेट बनानी थी, आपको मैंने कहा कि आपको हर चीज बतानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, कौन कौन से स्टेप्स किए, कौन कौन सी मशीनें यूज की, इंडस्ट्री कौन सी थी, किस रूम में कौन सी चीज पड़ी हुई थी, कितने बंदे इस स्टेप के लिए चाहिए थे, कितने बंदे इस स्टेप के लिए चाहिए थे। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को एक फाइल बना के प्रेजेंट करनी होती है अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को। इवन के प्राइस भी, कि इतना मेरा खर्चा आया है, ये मेरी प्रॉफिट रेशियो है और ये प्राइस मैंने रखनी है। हर चीज आपको अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बतानी पड़ती है, फिर वो आपकी अप्रूव करते हैं, फिर ही आप मेडिसिन बना सकते हो। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं वो, जब आप, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंपोर्टर्स का देखना, सुपरवाइज करना, इंश्योर करना कि वहां से ठीक इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है मेडिसिन की। उसके अलावा जो आपकी मैन्युफैक्चरर जो है वो जो पूरा एक प्रोटोकॉल बना के देते हैं वो अप टू स्टैंडर्ड है या नहीं, उसको भी ये अप्रूव करेंगे तो मेडिसिन बनेगी, वरना नहीं। उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आपकी मेडिसिन जो है उसकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को बरकरार रखने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि अप टू स्टैंडर्ड है,
कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब जो मैंने आपको पहले स्टेप्स बताए थे ना, आगे ये वही स्टेप्स लिखे हुए हैं कि 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होगी और आपके पैकेजिंग मटेरियल की टेस्टिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, स्टेज 2 के अंदर आपका पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ और हर स्टेप के ऊपर टेस्टिंग हुई, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हुई और क्वालिटी एश्योरेंस सुपरविजन हुई। इसको कहते हैं स्टेप 2। जो आपकी स्टेज 2 है दैट इज इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, IPQC टेस्ट होते हैं इसमें। IPQC टेस्ट होते हैं स्टेज में। फिर फाइनल थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग के लिए रेडी होती है और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल यूनिट टू अप्रूव एंड ऑथराइज फॉर मार्केटिंग ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच मीट द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। आपकी क्वालिटी कंट्रोल उसे अप्रूव करेगी तो आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए रेडी हो के फाइनल प्रोडक्ट्स में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि लास्ट स्टेज के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो उठा के वहां से जो है फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचाई जाती है। फ्रीक्वेंट जो है टाइम के ऊपर समटाइम आपको सैंपल्स भी मिलते हैं मेडिसिन के, कोई न्यू मेडिसिन आती है मार्केट में तो उसकी फिजिशियन सैंपल्स भी होते हैं। मेडिसिन जो है उसकी क्वालिटी को कीप अप करने के लिए, अच्छा समटाइम ये होता है कि मेडिसिन को मॉडिफाई भी किया जाता है, बेहतर भी बनाया जाता है। बेहतर बना के जैसे उसको बतौर उसी के अंदर ही चीजें ऐड करवा लो या एक नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दो। जैसे बहुत से हार्मोन्स हैं, सॉरी हार्मोन्स कह रही हूँ, मल्टीविटामिन है जिसके अंदर नई चीज एंटर करके एक नया बन जाता है प्रोडक्ट के भाई इस प्रोडक्ट के अंदर ये एक एड ऑन है। ये आपके जो है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस है। ये इंशाल्लाह जो है ना बनाते हैं प्लान एक इंडस्ट्री जाने का। इंडस्ट्री में आप लोगों को लेके जाते हैं, इंडस्ट्री का एक पूरा सेटअप दिखाते हैं किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल होता है और क्वालिटी एश्योरेंस होता है।